गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 10 अंतरराष्ट्रीय व्यापार चल रहा था, जिसका आज थर्ड क्लास है। ठीक, सेकंड क्लास में मैंने आयात और निर्यात व्यापार की प्रक्रियाओं के बारे में बताया था कि जब हम लोग व्यापार आयात करते हैं, मतलब आयात व्यापार को पूरा करते हैं, तो कौन कौन सी प्रक्रिया या कौन कौन सी गतिविधि करनी पड़ती है। दूसरा, जब हम निर्यात व्यापार करते हैं तब हमको कौन कौन सी गतिविधियों को पूरा करना पड़ता है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो आयात और निर्यात व्यापार मैंने बताया था। उसके बाद कुछ पॉइंट भी बताए थे कि विदेशी व्यापार में कौन कौन से प्रलेख मिलते हैं या कौन कौन से प्रलेखों को हमको एकत्र करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला कौन सा था पत्र? आदेश पत्र। सबसे पहला प्रलेख आदेश पत्र था। दूसरा पत्र मैंने मांग पत्र, जिसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं। और इंडेंट के बारे में मैंने बताया था कि इंडेंट हमेशा दो प्रकार का होता है, एक अपूर्ण इंडेंट और एक पूर्ण होता है। पूर्ण इंडेंट उसे बोलते हैं जिस पर आप सामान से संपूर्ण जानकारी आप उस प्रलेख में लिख दो, जैसे माल किस मात्रा किस मूल्य में होगा, माल का किस प्रकार से बीमा कराया जाएगा, माल को आप किस जहाज में भेजोगे, माल का किस प्रकार आप पैकिंग करोगे। समस्त जानकारी यदि किसी इंडेंट में आप लिख दिए हो तो उसको पूर्ण इंडेंट बोलते हैं। और अपूर्ण इंडेंट वह इंडेंट होता है जिस पर आप केवल माल की जानकारी लिखे हो, उस पर आप जहाज से संबंधित कोई जानकारी नहीं लिखे हो, पैकिंग से संबंधित कोई जानकारी नहीं लिखे हो, तो इस प्रकार के इंडेंट को अपूर्ण इंडेंट बोला जाता है। ठीक, अब आता है हमारा क्लास थर्ड, जिसमें अगला महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जहाजी बिल्टी या लदान पत्र। जहाजी बिल्टी क्या है? जहाजी बिल्टी रेल द्वारा रेल पर रेल कंपनी माल भेजने की रसीद देता है। इसी प्रकार जहाजी कंपनी भी जहाज द्वारा माल भेजने की रसीद देता है। जैसे आप रेल के सामान, जैसे रेलगाड़ी में अगर आप सामान लाद कर भेज रहे हो तो रेलगाड़ी से संबंधित जो भी प्रलेख बनाकर देगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? रेल बिल्टी। लेकिन जब आप हम जहाज के माध्यम से सामान को भेजते हैं तो जहाज का जो कप्तान होगा तो जहाज से संबंधित एक रसीद बनाकर देगा, जिसको हम लोग रसीद या जहाजी बिल्टी बोलते हैं। जहाजी कंपनी द्वारा दी गई रसीद को जहाजी रसीद कहा जाता है। यह बिल्टी निम्न बातों की शर्तों का उल्लेख होता है। माल भेजने वाले का नाम पता, उसमें क्या क्या होता है? तो माल भेजने का नाम पता, पाने वाले का नाम पता, माल लादने व चढ़ाने की विधि कि आप किसके द्वारा माल चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि जब आप माल मंगा रहे हो, सोचो विदेशों से माल मंगा रहे हो और आपका सामान टूट फूट गया, तो उसका हर्जाना या उसकी हानि कौन सहेगा? तो उस पर हर एक प्रक्रिया लिखी होगी कि माल को किस प्रकार चढ़ाया गया, किस प्रकार पैकिंग है, नाप तौल, मकान, सामान किस प्रकार का है, हर एक चीज लिखा होगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना। तो भेजने वाले का नाम पता, मंगाने वाले का नाम पता, दो हो गया। माल लादने व चढ़ाने की विधि, आप माल लदा रहे हो या उतार रहे हो, उसकी विधि होगी। माल का पूर्ण विवरण नाप तौल सहित, माल कौन सा है, कांच का है कि किसी और का है, किस मात्रा में है, किस प्रकार पैकिंग किया, ये सब चीज लिखो। किस बंदरगाह से माल बंदरगाह तक भेजा जाएगा, मतलब उसमें आप किस बंदरगाह, जैसे भारत में भी बहुत सारे बंदरगाह हैं, तो आप भारत की किस बंदरगाह से माल भेज रहे हो और या प्राप्त करना चाहते हो, और आपका माल किस बंदरगाह से आएगा, ये सब चीज उसमें लिखा होगा। माल का पूर्ण भाड़ा, पूर्ण भाड़ा मतलब होता है माल को लाने ले जाने में कुल कितना व्यय हुआ भाड़ा, पूरा का पूरा लिखा होगा। जहाजी कप्तान का नाम, जिस जहाज से भेजा जा रहा है उसका कप्तान कौन है, जहाज का नंबर और नाम, मतलब जहाज का कौन सा नंबर है और जहाज का क्या नाम है। माल के पैकिंग का तरीका व चिन्ह, माल को किस प्रकार पैकिंग किया गया है और उस पर कौन सा ट्रेडमार्क लगा हुआ, अर्थात माल पर बहुत सारा चिन्ह लगा होता है पैकिंग के समय में, और उस चिन्ह को देखकर आप बता सकते हो कि ये खाद्य पदार्थ है, खाने पीने का सामान है, या सब्जी भाजी है, या कांच का सामान है, या फर्नीचर है। आप उस पर चिन्ह लगा होगा तो आप उसको देखकर बता सकते हो कि किस प्रकार का सामान है। जहाजी बिल्टी 4 प्रतियों में बनाई जाती है, एक निर्यातक व्यापारी, दूसरा जहाज के कप्तान और 2 प्रति निर्यातक को भेज दी जाती है। ठीक, जहाजी बिल्टी की कार्य एवं विशेषता। जहाजी बिल्टी के क्या क्या कार्य हैं? पहला, माल का रसीद, माल प्राप्त करने का एक प्रकार का वो क्या हो जाता है,
रसीद होता है। दूसरा, माल का अधिकार पत्र, माल का अधिकार हो जाता है। जहाजी बिल्टी माल का अधिकार पत्र होता था, जिसके पास यह रहेगा माल का स्वामी वही होगा। तीसरा, माल ले जाने की संविदा और जमानत का काम। जहाजी बिल्टी को जमानत में रखकर ऋण लिया जा सकता है। ठीक, क्या जहाजी बिल्टी प्राक्रम में लिखित है? इसको बताया, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, चौथा प्रपत्र या प्रलेख आता है नौभाटक या चार्टर पार्टी। नौभाटक पत्र क्या है? ठीक, जैसे आप माल मंगा रहे हो जहाज से, ठीक है, आप जहाज से माल मंगा रहे हो, तो जहाज से माल मंगाने के लिए हम लोग जैसे घर एक होता है ना, घर किराए पे लेते हैं, तो हमारा दो तरीके का घर होता है, या तो हम पूरा का पूरा घर किराए पर ले लें या घर का कुछ एक हिस्सा, एक कमरा किराए पर ले लें। ठीक, उसी तरीके से जहाज से जब हम माल को मंगवाते हैं तो या तो पूरा जहाज हम किराए पर ले लें या जहाज का एक भाग किराए पर ले लें। बोलता है जब व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करता है तब जहाज का संपूर्ण भाग या जहाज का अधिकांश भाग किराए पर ले लेता है। ऐसी परिस्थिति में जहाज कंपनी से एक अनुबंध किया जाता है जिसे नौभाटक पत्र या चार्टर पार्टी कहते हैं, जिसमें निम्न बातों का उल्लेख या विशेषता होती है। पहला, जहाज किन किन मार्गों से या कौन कौन बंदरगाह से जाएगा, क्योंकि आपका सामान जब सोचो विदेशों से मंगा रहे हो तो बहुत सारी गतिविधियां करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं, बहुत सारी अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके आपका सामान आता है। और एट इज इट नहीं कि ऑर्डर दिया और सामान आता है, नहीं, इसमें बहुत सारा समय भी लगता है। तो सोचो इतनी जोखिम उठाने के बाद यदि आप सामान टूटा फूटा या खराब सामान आपको मिले तो आपको क्या स्थिति होगी? तो आपका व्यापार तो ठप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सामान से एक एक छोटी से छोटी बातें या छोटी से छोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप उस पर अगर सामान आपके पास खराब मिले या कोई गड़बड़ी हो जाए तो आप उसकी कार्यवाही करवा सको। इसलिए आपको जहाज किन किन बंदरगाह से आया है, किन किन मार्ग से आया है, ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जहाज लादे गए माल का पूर्ण विवरण। जहाज पर जो भी सामान लदा है किस प्रकार से लदा है, किस तरीके से लादा गया है, इसका संपूर्ण जानकारी उस पर होगा। जहाजी कंपनी को कितना भाड़ा दिया गया है, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको देनी पड़ेगी। माल भेजने वाले के पाने वाले का पूर्ण विवरण, माल किसको भेजा जा रहा है और कौन पाएगा, उसके संबंध में जानकारी। माल लादने उतारने की विधि, संभावित समय कि हाँ हमारा माल 10 बजे तक पहुंचेगा और 11 या 12 बजे तक हमारा सामान जहाज से उतर जाएगा, तो ऐसा संभावित समय आपको बताना पड़ेगा। विलंब शुल्क, यदि सामान देर से पहुंचता है या आप देर से सामान को सुपुर्दगी लेते हो तब उसका चार्ज आपको पटाना पड़ेगा, विलंब शुल्क। भाड़ा चुकाने की विधि क्या होगी, आप जो पैसा चुकाओगे चेक के माध्यम से चुकाओगे कि कैश चुकाओगे या किस विधि से चुकाओगे, संपूर्ण जानकारी होगी। चार्टर पार्टी दो प्रकार के होते हैं, एक यात्रा चार्टर और समय चार्टर। यात्रा, जब यात्रा मार्ग के अनुसार निश्चित किया जाए, और समय जब समय के अनुसार निश्चित किया जाए, ये दो प्रकार का होता है। अब आता है कप्तान की रसीद। जहाज से भेजे जाने वाला माल जब जहाज में लाद दिया जाता है, आप सामान को माल भेज रहे हो और सामान को आप क्या कर दिए हो, जहाज पर लाद दिए हो, रख दिए हो, ठीक, तब जहाज का कप्तान रसीद लादने वाले को देता है। सामान आप जहाज में रख दिए तो कप्तान पूरा जहाज का इंस्पेक्शन देगा, पूरा देखेगा दाखेगा सामान सही तरीके से है, फिर अपने पास एक पूरा विवरण तैयार करेगा, उस पर अपना साइन करेगा और वो रसीद देगा, उसको बोला जाता है कप्तान की रसीद। इस रसीद में 3 बातों का होना आवश्यक है। अब उसमें क्या क्या बात होता है, सामान के बंडलों की संख्या, सामान कितना है, 1 बंडल, 2 बंडल, 10 बंडल, 20 बंडल, वो लिखिएगा। दूसरा, पैकिंग, पैकिंग कैसा है, अच्छा है या दूषित है। अच्छा मतलब कहीं से फटा चीरा तो नहीं है, पैकिंग पर पूरा लेबल तो लगा है, पैकिंग पर संख्या तो लिखी है,
पैकिंग किस प्रकार किया गया है, पैकिंग के अंदर जो सामान है वो किस प्रकार का सामान है, अर्थात पैकिंग को आप किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। अगर अच्छा पैकिंग होगा तो साफ लिखिएगा, और अगर खराब होगा, कहीं से फटा होगा, चिरा होगा, सामान निकला होगा, पैकिंग सही तरीके से नहीं हुआ होगा तो उसको दूषित बोल के लिखिएगा। और तीसरा होता है कप्तान के हस्ताक्षर। वो क्या करेगा, जब पूरा विवरण बना लेगा तो उस पर साइन करेगा, उसको बोला जाता है कप्तान की रसीद। ठीक, उसके बाद आता है मूल स्थान प्रमाण पत्र। इसे मूल स्थान का प्रमाण पत्र, उत्पत्ति का प्रमाण पत्र या उद्यम प्रमाण पत्र कहते हैं। विदेशी व्यापार में संबंध में विभिन्न देशों का पारस्परिक समझौता होता है। इस समझौते में आयात कर में छूट देने की बात होती है। ऐसी स्थिति में मूल स्थान प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, क्योंकि अन्य देशों से व्यापारी इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसे बोला जाता है मूल स्थान का प्रमाण पत्र। अगला आता है वाणिज्य दूतावास प्रमाण पत्र। यह भी एक प्रकार का प्रपत्र होता है जिसमें भेजे जा रहे माल को प्रमाणित किया जाता है। यह प्रमाण पत्र वाणिज्य दूतावास के अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में निम्न बातें होती है। पहला, बीजक में लिखी गई वस्तु अनेक समान अंकित मूल्य के आदेश भेजी जा रही है। दूसरा, वाणिज्य या प्रतिबंध वस्तु तो नहीं है। एक प्रति वाणिज्य दूतावास कार्यालय में संदेश में रखी जाती है, एक प्रति निर्यातक को भेजी जाती है जो आयातक के पास भेज दिया जाता है, और एक प्रति आयातक देश के चुंगी का, जो आप माल भेजने या माल मंगाने के संबंध में जो टैक्स पटाते हो उस घर में भेजा जाता है। इसे आधार पर माल की सुपुर्दगी की जाती है, माल का परीक्षण किया जाता है। चूंकि अधिकार एवं आयातक दोनों को लाभ की सुविधा हो, इस प्रमाण पत्र के आधार पर कर की वसूली की जाती है। उसके बाद आता है जहाजी आदेश। फिर आता है जहाजी बिल्टी। जहाजी बिल्टी होता है जहाज के माल या अनुज्ञा पत्र मिल जाने के बाद निर्यातक को भुगतान करने के लिए प्रपत्र भरा जाता है, जहाजी बिल्टी कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है गोदी चालान। गोदी चालान मतलब होता है डक चार्जेस। डक चार्जेस मतलब जिस बंदरगाह पे आपका सामान रखा है या सामान उतरेगा तो वहां पर आपको डक चार्जेस मतलब बंदरगाह पर आपको एक कर चुकाना या शुल्क चुकाना पड़ता है। फिर आता है गोदी रसीद। बंदरगाह पर जो रसीद लगती है। बीमा पत्र, जो सामान का बीमा हुआ है उसका 10 या 15% लाभ जोड़कर बीमा कराया जाता है। फिर बंधक पत्र होता है। उसके बाद आता है प्रवेश बिल्ट और गोदी वारंट। आपका पूरा प्रलेख जब हो जाता है, इन सभी प्रलेखों के माध्यम से हम लोग विदेशी व्यापार को पूरा करते हैं। ठीक, अब आता है विदेशी व्यापार के प्रवर्तन और विदेशी व्यापार की कार्यवाही। ठीक, जैसे बंधक पत्र होता है, एक प्रकार का आपके पास पत्र होता है जो आप बंदरगाह पर जाकर माल को छुड़ाने के संबंध में उपयोग करते हो। प्रवेश बिल, माल जो विवरण तैयार किया जाता है उसे प्रवेश बिल बोलते हैं। और गोदी वारंट होता है गोदाम का रखा जब प्रभारी एक रसीद देता है तो उसे गोदी वारंट कहते हैं। जो गोदाम में माल रखा है उसके संबंध में आपको एक रसीद बनाकर देगा, जिसको गोदी वारंट कहते हैं। उपयुक्त प्रलेखों के अतिरिक्त अन्य प्रलेख की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है। अन्य प्रलेखों का अवलोकन महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था, जिसके बारे में जरूरी था, जिसको जानना था, उसके बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th क्लास में विदेशी व्यापार के प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना मैंने बताया उतना क्लियर है।